नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 जून से समय ने बहुत बड़े परिवर्तन को लिया है और आगे आने वाले भी 45 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस समय पर हम देखेंगे कि मंगल की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा यह क्या कमाल करती है। जहाँ मंगल और शनि की जो ऊर्जा है ये आपस में बिल्कुल विरोधी होती है। शनि जहाँ धैर्य से काम करते हैं, मंगल उसी जगह पर ओज से काम करते हैं, तेज से काम करते हैं और फुर्ती से काम करने वाले होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि इन दोनों का विरोधाभास हो जाता है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अभी आने वाले समय में आप यहाँ पर देखेंगे कि 45 दिन मेष राशि और वृश्चिक राशि में कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ बन रही हैं, जहाँ हम देखेंगे कि शनि की जो दशम दृष्टि है वह मंगल की वृश्चिक राशि पर पड़ती है, तो वहाँ पर संघर्ष की स्थितियों को उत्पन्न करती है। वहीं मंगल की मेष राशि, जहाँ मंगल स्वयं इस समय पर विराजित है, वहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है। अब शनि और मंगल जब ये दृष्टि के माध्यम से यहाँ पर संपर्क बना रहे हैं, तो उन स्थानों पे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे, यानी कि मेष राशि प्रभावित होगी और वृश्चिक राशि प्रभावित होगी। साथ में कुंभ राशि की जो शनि है वो जहाँ है वो तो वहाँ है ही, लेकिन जो मंगल देव है वह मेष राशि पर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो मंगल के प्रभाव होंगे वह क्या हो सकते हैं। जैसे मंगल है, इसको ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि इससे ऊर्जा आती है, इससे साहस आता है, इससे संघर्ष की स्थिति, संघर्ष को कैसे डील करना है यह करना आता है, आक्रामकता आती है और क्रिया या क्रीड़ा के क्षेत्र में भी यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। और मंगल जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ भी अपना प्रभाव डालते हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, मंगल जब बहुत अधिक बलवान होते हैं तो मांगलिक दोष को भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर चर्चा है वह है संघर्ष को लेकर के, यानी कि वृश्चिक राशि का संघर्ष है और मेष राशि का संघर्ष है। यानी कि शनि और मंगल दोनों अपनी ऊर्जा दे रहे हैं मेष राशि को और वृश्चिक राशि को। यानी कि यहाँ पर मंगल की ऊर्जा पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। एक कह रहा है थोड़ा ठहराव के साथ काम करो, एक कह रहा है मुझको तो बस बहुत जल्दी करना है। तो मंगल में क्या है, मंगल में इतनी तेजी होती है कि उसमें आक्रामकता आ जाती है, उसमें क्रोध आ जाता है। तो मंगल संघर्ष भी देता है, झगड़े उत्पन्न करता है और ऐसी स्थितियों को उत्पन्न कर देता है कि जो डील ना की जा सके। इसके साथ साथ इस मंगल की अवधि में, यानी कि जब यह मेष राशि में होते हैं अष्टम दृष्टि वृश्चिक राशि पर, हालांकि ये स्वयं की अपनी राशि है, मेष राशि में यह कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न करते हैं। यानी कि चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, सर्जरी या इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आ सकती हैं। कुछ वित्तीय चुनौतियां भी होती हैं। अगर 12वें राशि से संबंध रख जाए तो यहाँ पर जो खर्चे हैं वह बहुत बढ़ जाएंगे, अचानक से आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके की स्थिति, और चूंकि मंगल की ऊर्जा बहुत तेज होती है तो इससे रिश्तों में भी असंतुलन आ जाता है, क्योंकि मंगल में संवेदनशीलता नहीं होती, वो तो केवल आक्रमण करना जाता है और उस पर बड़ी तीव्रता के साथ वार करता है। इसी वजह से रिश्तों में यहाँ पर कठिनाई उत्पन्न होती है। अब अगर शनि की बात की जाए तो शनि कुंभ राशि में बैठ करके वहाँ से दृष्टिपात कर रहे हैं। अब जो तीसरी दृष्टि है वह मेष राशि पर जाती है, 7वीं दृष्टि जाती है सिंह राशि पर और 10वीं दृष्टि पुनः यह वृश्चिक पे आ जाती है। यानी कि जिस प्रकार से मंगल अपनी दृष्टियों को मेष और वृश्चिक पे अपना प्रभाव डाल रहा है, तो शनि भी अपना प्रभाव डाल रहा है। जो मुख्य प्रभाव है, शनि क्या देता है, एक ठहराव देता है, स्थायित्व देता है, अनुशासन से जोड़ता है, नियम से जोड़ता है, संयम से जोड़ता है और थोड़ा सा डिले भी करता है। लेकिन इसमें शनि में मनाही नहीं है, यानी कि शनि देगा जरूर, धीरे देगा पर अवश्य देने वाला है। तो शनि प्रॉमिस करने वाला ग्रह है। शनि जहाँ बैठेगा वहाँ पर डिले तो जरूर करेगा, लेकिन वहाँ पर होगा जरूर, यह तो पक्का है, क्योंकि शनि वादे के पक्के होते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेष राशि पर इन शनि का जो प्रभाव है, यानी कि तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं तो शनि यहाँ पर मेहनत करवा रहे हैं, बड़ी दृष्टि से देख रहे हैं कि
आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। कार्य क्षेत्र और करियर की नियत से अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रभाव है कि कार्य क्षेत्र में कुछ स्थिरता आएगी और जिसमें आपको धैर्य की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल अभी 45-46 दिन इसी राशि पर रहने वाले हैं, यानी कि मेष राशि पर रहने वाले हैं। तो जो स्ट्रगल है, आपको लगेगा कुछ उतावलापन की जल्दी कर दिया जाए, लेकिन जितना आप ठहराव के साथ काम करेंगे आपको फल उतना ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके हड्डियों में और जोड़ों के संबंध में यहाँ पर कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए नियमित व्यायाम करें। जितना एक्सरसाइज करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे, उतना ही आपका ये जो मंगल है वह भी ठीक रहेगा। साथ में क्रिया जो शनि के द्वारा होती है वह भी पूर्ण होती रहेगी। शनि की दृष्टि अगर वित्तीय मामलों के लिए देखा जाए, यानी कि यहाँ पर देखा जाए मुख्यतः अगर वित्तीय मामले मेष राशि यहाँ पर आती है आपके द्वितीय भाव में, तो मीन राशि होती है। तो शनि की दृष्टि से मेष राशि वाले जो जातक हैं उनको वित्तीय मामलों में थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अनुशासन नहीं रखा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। दीर्घकालिक निवेश पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब व्यक्तिगत अगर विकास की बात की जाए तो यहाँ पर जो शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति के अंदर जो धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व है उसे उसको समझना चाहिए कि उसे यह सब करना है, और यह समय है उनके आत्म विश्लेषण करने का, क्योंकि उसके द्वारा ही जब आप अपना आत्म विश्लेषण करते हैं तभी आपके व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मनोवैज्ञानिक पहलू पर गहरा प्रभाव डालती है। वे अधिक गंभीर हो जाते हैं, आत्मनिरीक्षण में प्रवृत्त हो जाते हैं और समय समय पर आत्मसमझ और भावनात्मक परिपक्वता को भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ये जो वृश्चिक राशि है यह भावना से पूर्ण राशि है, जल तत्व की राशि है। बड़ी गहराई से इसको समझने की बात होती है और वृश्चिक खुद भी, उनका जो नेचर है वह छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनका जो प्रभाव है उसकी गहरी समझ को प्राप्त करने का उनका उद्देश्य होता है और उसे वह प्राप्त कर लेते हैं। अब रिश्ते और संबंध की अगर बात की जाए तो शनि की दृष्टि के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को अपने संबंधों में धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होगी। रिश्तों में संजीदगी और स्थायित्व लाना है तो व्यक्ति को अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदार रहना होगा और उसे जिम्मेदार महसूस भी कराना पड़ेगा। ये वृषभ राशि और वृश्चिक राशि दो लोगों के लिए है। यहाँ पर जो ये जो रिश्तों का संबंध की बात है यह लागू होता है वृषभ राशि पर और वृश्चिक राशि पर। तो यहाँ पर एक दूसरे को यह एहसास दिलाना होगा कि मैं आपकी जिम्मेदारी वहन करती हूँ या वहन करता हूँ, मैं उसको समझता हूँ और इस रिश्ते को मैं आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आध्यात्मिकता को अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की दृष्टि आध्यात्मिक विकास का समय भी यह हो सकता है, क्योंकि वे अपने जीवन के गहरे अर्थ को तलाशने का अपना समय बिता रहे हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो शनि की जो दृष्टि है, जो यहाँ पर मुख्य दृष्टियाँ हैं, यहाँ पर क्या होता है, शनि 3 प्रकार से दृष्टि डालता है। शनि की एक तीसरी दृष्टि होती है जो आपको बहुत मेहनत करवाती है। 7वीं दृष्टि यानी कि सामने बिल्कुल परस्पर की दृष्टि होती है, एक कि तुम जैसा करोगे मैं वैसा काम करूँगा। 10वें भाव की जो दृष्टि होती है वो आपकी प्रतिष्ठा को दिखाती है। जब 10वें भाव से शनि का संबंध हो जाता है तो आपके करियर में 4 चांद लग जाते हैं। थोड़ा सा लेट ब्लूम होता है लेकिन आपको काम हर समय मिलता रहता है, लगातार मिलता रहता है। अब बात की जाए अगर मंगल को, तो मंगल क्या है, ओज है, मंगल तेजी है, मंगल बहुत फुर्ती के साथ काम करते हैं यहाँ, और मंगल आक्रामक होते हैं। जितने भी आप देखेंगे बॉडी बिल्डर्स देखेंगे, पहलवान देखेंगे, उनमें सब में मंगल की अधिकता होती है। अब मेष राशि के मंगल की अगर दृष्टि की बात की जाए तो मंगल जो है वह 4थी दृष्टि पे नज़र डालते हैं, 7वीं डालते हैं और 8वीं डालते हैं। तो 4थी जो दृष्टि होती है, 4थी दृष्टि में क्या होता है कि मंगल
का को यह नीच की दृष्टि कही गई है, क्योंकि मंगल का जो स्वभाव है आक्रामकता देना, जोशपूर्ण के साथ काम करना, तो वह जो जोश होता है, जो ओज होता है, जो तेज होता है, जो कहा जाए उसमें थोड़ी सी कावर्डनेस भी आ जाती है, यानी कि किसी भी चीज़ का रिस्क लेने में वह डरते हैं। तो वह होता है क्या कि जब मंगल चौथी दृष्टि से देखता है, और यहाँ पर मंगल क्या है, मंगल थोड़ा सा क्रूरता का काम करते हैं। तो क्रूरता में क्या है कि उनको तो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी से उनको आज्ञा दे देते कि आपको ये काम करना है, तो वो हैप्पीली बिना किसी डर के और बिना किसी इमोशन के उस काम को कर डालेंगे। लेकिन जब मंगल की चौथी दृष्टि की बात आती है तो मंगल का जो अपना विवेक है वह शून्य हो जाता है, वह वहाँ पर बड़े इमोशनल दृष्टि से हो जाते हैं और वहाँ पर अपना पूर्ण काम नहीं कर पाते हैं। तो मंगल की जो सातवीं दृष्टि होती है वह क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होती है। और जहाँ पर और मंगल क्या है, मंगल एक जुनून भी देता है, वहीं पर मंगल जो है वह धैर्य भी देता है, तनाव भी देगा, झगड़े भी देगा, क्योंकि मंगल को तो व्यवहार है कि उसको ये काम करना है, तो इसके लिए वह कितना भी आक्रामकता आ जाती है और वह उस काम के करने को प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अच्छी बात को अगर देखा जाए तो मंगल आक्रामकता यानी कि जोश के कारण उस काम को करते हैं, तो उसका अगर सकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो ये वह काम पूर्ण हो जाता है, यानी कि जिस काम को होना है वह हो जाता है। तो मंगल की ये जो ऊर्जावान प्रवृत्ति है, आक्रामक प्रवृत्ति है, वह वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनको संघर्षशील और साहसी भी बनाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि नीचे जमीन में रहती है और अंधेरे में होने के कारण वृश्चिक क्या आपको कहाँ मिलता है, आपको अंधेरे जगहों में वृश्चिक मिलता है, ठंडी जगह पे मिलता है। तो वह मोक्ष का भी एक नेचुरल देखा जाए तो नेचुरल मोक्ष का भाव होता है। तो यहाँ पर वह अपने क्रोध और आक्रामकता को नियंत्रित करना सीखता है, यानी कि लिमिट्स में रहने को वह अब यहाँ पर अपने आप को तैयार कर लेता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या है कि मेष राशि और वृश्चिक राशि पर यहाँ पर विशेष प्रभाव रहने वाला है। इस बीच में आप लोगों को सलाह दी जाएगी कि अपने संघर्ष को समझें, क्योंकि उतावलापन नहीं दिखाना है, यहाँ पर धैर्य के साथ काम करना है। तो धैर्य के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका वह जो काम जो बन रहा होता है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बन जाता है। और वहीं अगर आप कहीं धैर्य अपना खो देते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आगे आने वाले जो ये 45 दिन हैं वह मेष राशि और वृश्चिक राशि के लिए विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं। आपकी कुंडली में मेष राशि और वृश्चिक राशि कहाँ है और आप किस महादशा के दौर से गुजर रहे हैं, इस बात को लेकर के इसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि महादशा का ग्रहों का प्रभाव मिलने में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी महादशा आपको सपोर्ट करती है तो आपको मंगल और शनि के यह जो प्रभाव हैं यह देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अपने कैरियर को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी, क्योंकि मंगल शनि यहाँ पर संघर्ष देने का काम कर रहा है। तो इस संघर्ष से कैसे निपटना है, थोड़ा सा धैर्य के साथ सोचें, आत्मविश्लेषण करें और आत्म संयम का ध्यान कर उस काम को करें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।